नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं सीमा यादव मैक विजन अविराज भट्ट स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ क्रमांक 12 जैसलमेर की राजकुमारी पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? जैसलमेर की राजकुमारी। अब इस पाठ के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये जो हमारा पाठ है वो जैसलमेर की जो राजकुमारी है उसकी वीरता पर आधारित है। जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है। वहां पर बहुत से राजा महाराजा जो बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत से राजा हुए मेवाड़ में, तो ये उनकी कहानी है। उस राज्य के जिले के जैसलमेर की राजकुमारी की कहानी है। जैसलमेर की जो राजकुमारी है उनके पिता का नाम था रतन सिंह। एक दिन सबसे पहले हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। दुर्ग का अर्थ होता है किला। रसद का अर्थ होता है खाने पीने का सामान। जय मीनार का अर्थ होता है विजय प्राप्ति की ध्वनि। गोपनीय गुप्त चुपचाप। गठरी पोटली। तनिक थोड़ा मंद धीरे। अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये मैंने बताया ना, ये कहानी है जैसलमेर की राजकुमारी की। जैसलमेर की राजकुमारी का नाम था राजनंदिनी रत्नावती। उनके पिता का नाम था रतन सिंह। एक दिन की बात है, रतन सिंह युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी राजकुमारी रत्नावती उनके सामने आती है और वो एक अरबी घोड़े पर सवार थी। उनके पास दो तलवार उनकी कमर में लटक रही थी और धनुष बाण तरकस लिए हुए वो अपने पिताजी के सामने आती है। उनके पिताजी राजकुमारी से बोलते हैं, बेटा मेरे को युद्ध में जाना है और अब किले की यानी कि दुर्ग की जिम्मेवारी तुम्हारी है। राजकुमारी अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी आप बेचिंता होकर युद्ध में जाइए और यवन सेना का सामना कीजिए। मैं आपके पीछे इस किले की पूरी हिफाजत करूंगी और जब तक मेरी सांस में दम है मैं किसी को भी इस पर आक्रमण नहीं करने दूंगी। और ये कहकर रतन सिंह वहां से धूल उड़ाते हुए उनके घोड़े हाथी महल दुर्ग से बाहर हो जाते हैं और फिर चारों ओर नगाड़े की आवाज आती है और इसी के साथ दुर्ग का दरवाजा जोर से बंद होता है। अब राजकुमारी की जिम्मेवारी थी दुर्ग की सुरक्षा करना। राजकुमारी किले की हर बुर्ज पर जाकर पहरेदारों को सचेत करती है और रात के समय भी वो पूरी निगरानी रखती है कि यवन सेना हम पर आक्रमण न कर दे। उधर बाहर यवन सेना के सेनापति मलिक काफूर बाहर घात लगाए हुए बैठा था कि कब हम किले के अंदर घुसे, कब, क्योंकि उसने दुर्ग को चारों तरफ से घेर रखा था, इसलिए दुर्ग से कोई बाहर आ जा नहीं सकता था और जो रसद सामान था वो बाहर से आता, यानी कि खाने पीने का सामान भी खत्म होने जा रहा था। तो काफूर ने यही सोच रखा था कि जब इनका रसद खाने पीने का सामान कम हो जाएगा तब हम इस पर आक्रमण करेंगे और उसने दुर्ग को चारों तरफ से घेर रखा था। एक दिन वो धीरे धीरे दुर्ग पर आक्रमण करता है। राजकुमारी देख भी लेती है लेकिन राजकुमारी उन पर हमला नहीं करती है। राजकुमारी सोचती है जब ये थोड़ा दीवार पर ऊपर आ जाएंगे दुर्ग के तब हम इस पर हमला करेंगे। और जब मलिक काफूर के सिपाही आधी दीवार पर पहुंचते हैं तो राजकुमारी के आदेश से उनके राजपूत सैनिक उन पर गरम तेल और पत्थर डाल देते हैं और जो मलिक काफूर के सैनिक थे वो जल जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्राण बचाकर वहां से पीछे भाग जाते हैं और राजकुमारी अपने दुर्ग की पूरी सुरक्षा का इंतजाम करती है। बहुत समय बीत जाता है। एक दिन राजकुमारी सोच में डूबी थी कि पता नहीं पिताजी का कोई संदेश नहीं आया, क्या हाल है यवन सेना ने, अलाउद्दीन ने पिताजी के साथ जो युद्ध कर रहे हैं उन्होंने उनके साथ क्या किया होगा।
तभी उन्हें राजकुमारी ऊपर किले की बुर्ज पर थी, तो उसे दिखाई देता है कि एक परछाई किले की तरफ भागी आ रही है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। राजकुमारी आवाज देती है, बोलती है, ठहरो ठहरो, कौन है? वो परछाई दूसरी तरफ भाग लेती है। राजकुमारी तीर कमान लेके उसके पीछे भागती है और उस पर तीर को तान देती है और बोलती है, बताओ कौन है? वो बोलता है, राजकुमारी जी, मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। राजकुमारी बोलती है कि ठीक है, अगर आप संदेश लेकर आए हो तो आप उस चिट्ठी को मेरे पास फेंक दीजिए। वो परछाई वाला व्यक्ति बोलता है, नहीं महारानी, राजकुमारी जी, मैं तो आपको मुंह जवानी संदेश सुनाऊंगा। और राजकुमारी वहां पर पहरेदारों को बोलती है कि यहाँ पर कौन पहरेदार है। 2 पहरेदार वहां पर आते हैं और फिर वो दूसरे बुर्ज पर जाकर उस योद्धा के पास जाती है। वो उसके कान में कुछ बोलता है। राजकुमारी हंसने लग जाती है और फिर बोलती है, अच्छा, वो आपको घूस मतलब समझ दो ना, रिश्वत, आपको रिश्वत दे रहे हैं, ठीक है, आप ले लो और यवन सेनापति के अनुसार काम करो और आपको अपने मेवाड़ यानी राजपूत घराने की भी रक्षा करनी है। वो योद्धा हंसने लग जाता है। दूसरे दिन रात होती है और यवन सेनापति के अनुसार वो रात को वो योद्धा दरवाजा खोल देता है और वहां से मलिक काफूर और उसके 100 सैनिक में दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर वो मलिक काफूर उस राजपूत योद्धा से बोलता है, अच्छा, तो अब हमें उस गुप्त रास्ते से ले चलो जो महल के अंदर जाएगा। वो आदमी बोलता है, ठीक है, लेकिन आप पहले मेरा इनाम दो। वो उन्हें यवन मुद्राएं दे देता है और वो आदमी आगे आगे चल देते हैं और उसके 100 सैनिक और मलिक काफूर उसके पीछे, और वो उनको ऐसी भूल भुलैया में छोड़ देता है जहां से उन्हें कहीं रास्ता ही नहीं मिलता। और मलिक को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब तो मैं पिंजरे में फंस गया। वहीं पर राजकुमारी और उसकी सहेलियां दुर्ग की सुरक्षा में थी। उन्हें देखकर खूब हंसती है कि चूहे हमारे पिंजरे में फंस गए। अब बहुत दिन बीत जाते हैं, खाने पीने का सामान खत्म होने को जा रहा था। राजकुमारी एक दिन मलिक काफूर के पास जाकर बोलती है कि हमारे पास अब ज़्यादा रसद नहीं है, यानी कि खाने पीने का सामान नहीं है, तो मैंने सोचा है। वो बोलते समय उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे राजकुमारी के, लेकिन वो बोलती है कि मैंने सोचा है कि हम लोग एक मुट्ठी अनाज खाएंगे और आप लोगों को 2 देंगे, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। यह बात सुनकर मलिक काफूर की आंख में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, राजकुमारी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसे 18-20 किलो की रक्षा कर सकती हो। तो राजकुमारी आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, वो तो ठीक है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास खाने पीने का सामान हो तो। उधर अलाउद्दीन के पास उसका एक गुप्तचर जाता है। वो उसे बताता है कि महाराज, जो रतन सिंह जी हैं, उन्होंने हमारी यवन सेना को बहुत दूर मेवाड़ तक खदेड़ दिया है और जो हमारी शाही सेना है उसके लिए किसी भी तालाब में पानी भी नहीं है। तो अब हमें पीछे हटना होगा। और किले में रसद, खाने पीने का सामान भी रतन सिंह जी ने पहुंचा दिया है, तो हम 9 महीने तक भी इस किले पर अपना आक्रमण यानी कि इसे हम अपना नहीं सकते, अधिकार नहीं कर सकते। अलाउद्दीन को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो रतन सिंह को एक संधि प्रस्ताव भिजवाता है। और जब सुप्रभात सुबह होती है तो वो अपनी सेना को लेकर यमन की ओर निकल जाता है। उधर राजकुमारी किले की बुर्ज पर खड़े होकर ये सब देख रही होती है कि यमन सेना को पिताजी ने खदेड़ दिया और उसके पिताजी अब दुर्ग की तरफ धूल उड़ाते हुए और विजय की निनाद करते हुए, ध्वनि को बजाते हुए दुर्ग में आ रहे हैं। रतन सिंह आते ही मलिक काफूर से बोलते हैं, खान साहब, आपको मेरी अनुपस्थिति में बहुत दुख हुआ होगा, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने महल की रक्षा करनी थी और राजकुमारी को भी करनी थी। उस पर
मलिक काफूर बोलते नहीं नहीं, राजकुमारी बहुत वीर योद्धा है, उन्होंने मेरी अच्छे से आवभगत की, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, गलती मेरी थी। और यह कहकर रतन सिंह उन्हें पान के बीड़ा देकर उनको विदा करते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। तो बच्चों बस हमारी इस पाठ में इतना ही। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी थी ना? तो ऐसे ही आपको भी राजकुमारी की तरह वीर बनना है और अपने देश की दुश्मनों से सुरक्षा करनी है और हमें उनकी दुश्मनों से डटकर सामना करना है। धन्यवाद बच्चों।